अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बीएड 4 ईयर 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें ए सेट जो है 1 2 3 4, बी सेट जो है 2 4 और 5 6 एंड सी सेट 2 3 6 8 है। अब सवाल है बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, बीच में ये जो ट्राइंगल का साइन है इसको हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक चीज याद रखिएगा कि बी क्रॉस सी सिमेट्रिक डिफरेंस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी का जो सेट है वो हमारे पास के 2 4 5 और 6, बीच में क्रॉस का साइन। सी जो है वो आपके पास के 2 3 6 एंड 8। अब बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 2 और 2 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अच्छा इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको करना क्या है कि 2 के साथ सिर्फ 2 लिखना है ब्रैकेट में और बीच में कॉमा लाजमी है। और अब ये ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट के बाद कॉमा, उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, उसके बाद 5 2 5 3 5 6 और 5 और 8। एक चीज याद रखिएगा, इसमें इसके बीच में जो कॉमा है कॉमा लगाना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे 6 2, उसके बाद 6 3 और 6 6, उसके बाद 6 और 8। आपके पास ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज। अब हम क्या करेंगे सी क्रॉस ए, सी की वैल्यू आपके पास क्या है 2 3 6 8, 2 3 6 और 8 क्रॉस ए का सेट क्या है 1 3 1 2 3 और 4। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सी क्रॉस ए इज इक्वल टू एज इट इज 2 1 के साथ करें, उसके बाद 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, और 2 जो है वो किसके साथ हो जाएगा 4 के साथ, फिर उसके बाद 3 जो है वो 1 के साथ, 3 जो है वो 2 के साथ, 3 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 3 के साथ, उसके बाद 3 जो है वो 4 के साथ, उसके बाद 6 1 के साथ, 6 2 के साथ, 6 3 के साथ, 6 4 के साथ, उसके बाद 8 1 के साथ, 8 2 के साथ, और 8 जो है वो किसके साथ हो जाएगा 3 के साथ, 8 जो है वो लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा 8 4 के साथ। अब देखें हमने बी क्रॉस सी भी मालूम किया और सी क्रॉस ए जो है वो भी मालूम हो गया। अब क्या करते हैं बी क्रॉस सी सिमेट्रिक डिफरेंस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू, इसमें एक चीज याद रखेगा, पहले हम बी क्रॉस सी के सारे सेट लिखेंगे। सारे सेट हमारे पास कौन से 2 2 2 3 2 6 2 8 4 2 4 3 4 6 4 8, इसके बाद क्या है 5 2 5 3, उसके बाद 5 6 5 8, यहां तक हो गया। उसके बाद 6 2 6 3 6 6 और 6 और 8।
याद रखिएगा यहाँ पे जो सिमेट्रिक डिफरेंस है इसकी जगह आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन। और सी क्रॉस ए जो है वो हमारे पास क्या है, 2 1। उसके बाद 2 और 2, उसके बाद है 2 और 3, 2 3 के बाद है 2 और 4, उसके बाद 3 और 1, 3 और 2, 3 और 3, 3 और 4, उसके बाद क्या है 6 और 1, 6 और 2, 6 और 3, 6 और 4, उसके बाद 8 और 1, 8 और 2, 8 और 3, 8 और 4। अब इसमें देखिए जो सेम है उसको कैंसिल कर दो। इसमें सेम सेट जो है वो कौन कौन से, इस सेट में और इस सेट में 2 और 2 सेम है, कैंसिल कर दो। उसके बाद 2 और 3 सेम है, कैंसिल कर दो। उसका 2 4 सेम नहीं है, आगे जाके 3 और 1, 3 और 2 ये इसमें नहीं है, 6 और 1 इसमें नहीं है, 8 नहीं है। जो सेम सेट है उसको काट देते हैं, जो सेम सेट नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे है बी क्रॉस सी, सिमेट्रिक डिफरेंस सी क्रॉस ए। जो सेम है उसको काट देते हैं, जो सेम नहीं है अब उसको हम लोग तरतीब से लिखेंगे। तरतीब से कैसे लिखेंगे, 2 4, 2 और 8, दो सेट इसमें से कैंसिल हो रहे हैं, 2 के अलावा जो है बाकी कोई सेट इसमें कैंसिल नहीं हो रहे। 3 और 1, 3 और 1, ऊपर भी 3 और 1 कहाँ है, 3 और 1 नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तरतीब से लिखेंगे। इसको तरतीब से कैसे लिखेंगे, पहले 2 का सेट लिखेंगे। 2 का सेट है हमारे पास का, 2 का सेट हमारे पास 2 और 1, ये 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3 कैंसिल, 2 और 4, 2 और 4 के बाद 2 और 6, 2 और 6 के बाद 2 और 8, 2 और 8 के बाद 3 और 1, 3 और 2, 3 और 3, 3 और 4, 3 4 के बाद 4 और 2, 4 2 के बाद 4 और 3, 4 3 के बाद 4 और 6, 4 6 के बाद 4 और 8, 4 और 8 के बाद 4 के बाद हमारे पास क्या आता है 5, 5 और 2, 5 और 3, 5 और 6, 5 और 8, 5 के बाद हमारे पास क्या आते हैं 6, 6 2 और 6 2 कैंसिल, 6 3 और 6 3 कैंसिल। अब हमारे पास 6 2 6 3 कैंसिल, 6 और 1, 6 2 6 3 कैंसिल, 6 और 4, 6 4 के बाद 6 और 6, इसके बाद 6 और 8, 6 और 8 के बाद 8 और 1, 8 2, 8 और 3, 8 और 4, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, ए पी एक्स, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। 2x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस x माइनस 5, देन फाइंड p माइनस 2। ये जो माइनस 2 है ना, ये x की वैल्यू है।
तो आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व। हमारे पास पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस x माइनस 5। अब x की जो वैल्यू दी गई है वो क्या चीज है, वो है -2। तो यहां पे हम लोग क्या लेंगे, -2। अब जहां पे x है वहां पे -2 लगा है। अब ये 2 -2 की पावर 4 प्लस 3 -2 की पावर 3 माइनस -2 -5। अब देखिए p -2 इज इक्वल टू 2। ये जो है ना, इसको देखो, इसको हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, यानी 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करने। 2 2 से क्या हो जाएगा 4, 4 2 से क्या हो जाएगा 8, 8 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 16। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का साइन जो है ये खत्म हो जाएगा। पावर को देखना, पावर अगर इवन नंबर है 2 4 6 8 में से कोई है तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 3। इसको देखो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें आपस में, 2 2 4 4 2 आपके पास क्या हो जाएगा 8। लेकिन यहाँ पे -8 लगेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर पावर 2 4 6 8 में से कुछ है तो माइनस खत्म हो जाएगा। अगर पावर 1 3 5 7 में से है तो माइनस का साइन जो है वो माइनस ही का रहेगा। अब देखें माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस आपके पास क्या होगा 5। अब p -2 इज इक्वल टू 16 2 जब नंबर और ब्रैकेट के कुछ बीच में कुछ नहीं होता वहां मल्टीप्लाई होता है। 16 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 32। अब प्लस माइनस माइनस, 8 3 24, 5 में से 2 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं -3। -3 क्यों बचते हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, 5 बड़ी वैल्यू है तो माइनस का साइन आएगा। अब देखिए p -2 इज इक्वल टू 32, माइनस माइनस प्लस 24 और 3 कितने हो जाते हैं आपके पास 27। दोनों के साथ माइनस का साइन है, पहले हम इसको प्लस कर रहे थे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस में साइन चेंज नहीं होता तो इस वजह से साइन माइनस ही के लगेगी। अब p -2 इज इक्वल टू 32 में से 27 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं 5। सो ये 5 आपके पास क्या हो जाएगा आंसर जी। और में जो क्वेश्चन दिया है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज 12x की पावर 4 माइनस 34x का क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर माइनस 17x प्लस 5 इफ वन एक्सप्रेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 75 प्लस 5 फाइंड द अदर। ये कहते हैं कि अगर दो एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर इस तरह दो को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट ये बनता है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। अब उसमें से एक ही है तो दूसरा क्या होगा, मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझो, मैं 2 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 6 बने। देखिए 2 और डैश का प्रोडक्ट जो है वो 6 है, एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के बाद डिवाइड होगा, हम 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 आपके पास क्या हो जाएगा 6, तो आंसर आपके पास क्या आता है 3। अब एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा आपके पास 3। एज इट इज हम इसमें ऐसे ही करेंगे कि पहले नंबर को दूसरे से डिवाइड करेंगे। अब सॉल्यूशन हमारे पास क्या है 12x की पावर 4 माइनस 34x का क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर माइनस 17x माइनस 5। इसका हम लोग डिवाइड करेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। इस तरह का जो डिवाइड होता है वो इंतहाई ज्यादा आसान होता है। आप लोगों ने क्या करना है, इस पहले नंबर को देखना, बाद में जो नंबर है इसको भूल जाए। देखिए यहां पे 3 है, यहां पे 12 है, 3 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करूं कि 12 बने 4, 3 4 से क्या हो जाएगा 12। सेकंड यहां पे x का स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 4 बने, तो याद रखिएगा इसके साथ हम लोग x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4x स्क्वायर ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा,
3x² माइनस 7x प्लस 5, इसके साथ 4x² को मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 4 3 से क्या हो जाएगा 12, x² से क्या हो जाएगा x की पावर 4। अब बेटा देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 7 जा 28, x² और x क्या हो जाएगा x का क्यूब, प्लस 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 4 5 जा क्या हो जाएगा 20, इंटू आपके पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, यानी 3x² माइनस 7x प्लस 5, इसको अगर 4x² के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास आंसर बनता है 12x की पावर 4 माइनस 28x का क्यूब प्लस 20x का स्क्वायर। अब डिवाइड करने के बाद ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस से माइनस हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया 12 माइनस। अब 34 में से 28 माइनस करें, 34 में से 28 माइनस करें, आपके पास बचते हैं 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा x का क्यूब। 37 में से 20 माइनस करें, आपके पास क्या बचता है 17 x का स्क्वायर, माइनस 17 माइनस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 34 बड़ी वैल्यू है, 28 छोटी है, 34 के साथ माइनस का साइन है तो इधर माइनस का साइन आएगा। अब देखो ये माइनस का साइन इधर लग जाएगा। अब 3 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 6 बने, सो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा 2, 3 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 6। उसके बाद x² के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करूं कि x का क्यूब बने, x² के साथ मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए जब मैं यहां पे -2x मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या बनता है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 से क्या हो जाएगा 6, x² और x क्या होगा x का क्यूब, माइनस माइनस प्लस, 7 2 से क्या हो जाएगा 14, x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 5 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 10, इंटू क्या हो जाएगा x। अब यहां पे हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे, -6x का क्यूब प्लस 14x का स्क्वायर माइनस 10x। अब देखें ये प्लस का साइन है माइनस, ये माइनस का साइन है प्लस। याद रखिएगा यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए ये दोनों प्लस में, ये माइनस प्लस में कैंसिल, ये देखिए 17 में से 14 माइनस करें, आपके पास क्या बचते हैं 3x का स्क्वायर, 17 में से 10 माइनस करें, आपके पास क्या बचते हैं -7x, और यहां पे क्या चीज है आपके पास -5। अब यहां देखें यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे पहले साइन प्लस का है तो इधर हम लोग प्लस लगाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे 3 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 3 बने 1। अब x² के बाद यहाँ पे भी x², यहाँ पे भी x², लिहाजा कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3x² माइनस 7 प्लस 5, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस। अब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। आपका आंसर होगा उस, वो लोग कह रहे हैं कि वन एक्सप्रेशन इज दिस, फाइंड द अदर एक्सप्रेशन। अदर एक्सप्रेशन आपके पास क्या होगा, अदर एक्सप्रेशन आपके पास होगा 4x² माइनस 2x प्लस 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² when a plus b is equal to 4 and ab is equal to 5। देखिए सॉल्यूशन गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और ए बी इज इक्वल टू 5। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है a² प्लस b², इसको हम लोग मालूम करते हैं। अब देखें वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, यह हमारे पास फार्मूला है। अब a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² मालूम करना है, प्लस ये 2 फार्मूले का a b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। अब देखिए 4 4 से क्या हो जाएगा 16, a² प्लस b² प्लस 5 2 से क्या हो जाएगा 10। अब 10 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा माइनस, सो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू a² प्लस b²। 16 में से 10 माइनस करें, आपके पास क्या बचता है 6 इज इक्वल टू a² प्लस b²।
अब इसको थोड़ा तरतीब दे देते हैं। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर। सेकेंड सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। देखें सॉल्व, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -5 और एक्स वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या है 8। अब वी नो दैट, सॉरी रिक्वायर्ड है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। अब हम वी नो दैट, हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला कौन सा है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखें एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, -5 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास -5। यहां पे जो क्यूब है ना 5 का, 5 को 3 मल्टीप्लाई करें, 5 5 से 25, 25 5 से 125, लेकिन माइनस का साइन माइनस का ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर पावर 3 है, इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 8 5 से 40, 43 से क्या हो जाएगा 120। अब 120 माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा प्लस 125 माइनस प्लस 120 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। 125 में से 120 माइनस करे क्या बचते हैं 5, 125 के साथ माइनस का साइन है तो 5 के साथ माइनस का साइन, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। अब देखें हम इसको तरतीब देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू -5, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी इस सेकंड में और का जो क्वेश्चन दिया, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, इसमें देखें इसमें जो पहला दिया है ना 4a का स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 15b का स्क्वायर, इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म ब्रेक निकालेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक होता क्या है, 4 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो, अब 15 4 से आपके पास क्या हो जाता है 60। ये जो 4 है इसको ऐसे अंदाज से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 60 बने, प्लस माइनस से क्या बने 4। अब देखें मैं लिखता हूं 4a स्क्वायर, ये जो 4 है ना इसकी जगह -6ab प्लस 10th ab माइनस 15th b का स्क्वायर। देखें ये 4 मैंने ब्रेक कर दिया, 10 6 से क्या हो जाएगा 16 और 10 में से 6 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 4। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूं, बल्कि 4a स्क्वायर को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a लिख सकता हूं, और 6 जो है 6ab को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b लिख सकता हूं। अब देखिए ये कॉमन है और a कॉमन है, कॉमन हमारे पास क्या है 2a। अब 4a स्क्वायर में 2a कॉमन गया और क्या बचता है 2 और a, अंदर क्या बचता है 2a, यहां पे माइनस का साइन है, 6ab की जगह क्या बचता है 3 और b, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 3b एज इट इज। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 10th ab को मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b लिख सकता हूं, और 15 जो है 15b स्क्वायर को मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b लिख सकता हूं। देखिए 5 कॉमन है, मैं यहां पे लिखूंगा +5, और क्या कॉमन है b कॉमन है, तो मैं क्या लिखूंगा b। अब हमारे पास अंदर क्या बचते हैं, 10th ab की जगह क्या बचते हैं 2a, यहां पे माइनस का साइन, और 15b स्क्वायर की जगह क्या बचते हैं हमारे पास 3b। अब दोबारा देखें 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b कॉमन है, यहां पे क्या बचते हैं हमारे पास 2a प्लस 5b। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है 2a स्क्वायर प्लस 7th ab माइनस
15th बी का स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 15 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 13। अब 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 30 बने, प्लस माइनस से क्या बने 7। अब देखिए इसको मैं लिखता हूं 2a का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 10ab माइनस 15b स्क्वायर। यहां देखें 10 3 से क्या हो जाएगा 30, 10 में से 3 माइनस करें क्या बचता है 7। अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से सिर्फ a कॉमन है, तो यहां पे क्या बचता है 2a माइनस यहां पे क्या बचता है 3b। इन दोनों में से प्लस 5b कॉमन है, तो यहां पे क्या बचता है हमारे पास 2a माइनस 3b। अब हमारे पास अगेन जो कॉमन आ रहे हैं 2a माइनस 3b और यहां पे क्या बचते हैं a प्लस 5b। उसके बाद तीसरा सवाल दिया है, तीसरा सवाल है 6a स्क्वायर प्लस ab माइनस 15th b स्क्वायर। अब 15th और 6 को मल्टीप्लाई करें, 15 और 6 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 15 6 क्या हो जाता है आपके पास 90। अब ए बी को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 90 बने, प्लस माइनस से सिर्फ ए बी बने। अब इसको मैं लिखता हूं 6a स्क्वायर माइनस 9th ए बी प्लस 10th ए बी और माइनस 15th बी स्क्वायर। अब देखें इन दोनों में से 3a कॉमन है, तो यहां पे क्या बचते हैं 2a माइनस 3b। इन दोनों में से प्लस 5b कॉमन है, तो क्या बचता है आपके पास 2a माइनस 3b। अब 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b कॉमन है अगेन, सो हमारे पास क्या है 2a माइनस 3b और यहां पे क्या बचता है 3a प्लस 5b, ये कॉमन। अब हम लोगों ने क्या देखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, यानी इन तीनों में कॉमन क्या है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, ये कॉमन फैक्टर है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2a माइनस 3b कॉमन। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2a प्लस 5b, उसके बाद है a प्लस 5b और उसके बाद क्या है 3a प्लस 5b। अब इसमें मालूम क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम। देखिए इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ याद रखिएगा, एचसीएफ सिर्फ कॉमन फैक्टर होते हैं, तो कॉमन फैक्टर आप लोग लिखिए 2a माइनस 3b। और जो एलसीएम होगा, एलसीएम में कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 2a माइनस 3b, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है a प्लस 5b, 2a प्लस 5b और 3a प्लस 5b। यह आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। याद रखें एचसीएफ जो है वो सिर्फ कॉमन फैक्टर होगा और एलसीएम जो है वो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों मिलकर होंगे। अब देखिए ये कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर है और एचसीएफ जो है वो सिर्फ कॉमन फैक्टर है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टर मेथड। इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना है। किस मेथड से? फैक्टर मेथड से। मेथड दो होता है, एक डिवीजन मेथड होता है, एक फैक्टर मेथड होता है। फैक्टर मेथड में हम कैसे निकालेंगे, देखिए 25x की पावर 6 प्लस 20x क्यूब वाई क्यूब प्लस 4y की पावर क्या हो जाएगा 6। अब हम लोग क्या करते हैं अगले स्टेप में 25x का क्यूब x की पावर 6 प्लस 20x क्यूब वाई क्यूब प्लस 4y की पावर 6, इसके ऊपर हम लोग क्या लेते हैं स्क्वायर रूट। अब याद रखिएगा जब हम ये स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये जो पहला रकम होता है ना,
इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और आखिरी का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है? ये जो 25 है इसको मैं 5 और ये जो x है इसको मैं x की पावर 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। कैसे? देखे 5 5 जा 25 और ये 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। उसके बाद बीच को छोड़ दो, लास्ट में देखो, लास्ट में मैं 4y की पावर 6 को 2y का क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 6। अब यहाँ पे बीच में कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का। आप लोग ये जो 20 इसको ब्रेक कर दें, 2 जो है वो फार्मूले का लिख दें, 2 वे से लिख दें। अब पहले ब्रैकेट में 5 की वैल्यू क्या है? 5x का क्यूब और दूसरे ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखे 2y का क्यूब। अब ये आपके पास फार्मूला बना। कौन सा फार्मूला है? देखें हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखें 25x की पावर 6, 20x का क्यूब y का क्यूब प्लस 4y की पावर 6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखें ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं 5x का क्यूब प्लस 2y क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। सो आपका आंसर होगा आपका आंसर होगा 5x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब। ये आपका पास क्या हो जाएगा? आंसर। जी सॉल्व 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज याद रखें, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ये 4 मेथड से सॉल्व होता है। ये फैक्टराइजेशन से भी होता है, ये मिडल टर्म ब्रेक से, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी होता है, ये कॉमन फैक्टर से भी होता है और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। यहां पे जो दिया है ना यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये गलत है। ये आप लोग पूछेंगे कि अगर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो इसमें फार्मूला लगेगा, मेथड अलग है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखें इन दोनों में कॉमन क्या है? 4x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचते हैं? x प्लस यहाँ पे क्या बचते हैं? 3 इज इक्वल टू 0। 4 1 से क्या हो जाएगा? 4 4 3 से आपके पास क्या हो जाएगा? 12। अब 4x आपके पास किसके बराबर है? 0। और x प्लस 3 जो है वो आप इसको किसके बराबर लेंगे? 0। 4 मल्टीप्लाई में इस इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 0 को 4 पे डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब x प्लस में इस इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस। अब आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 0 और -3। ये आपका आंसर।